हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट हिंदी बुक रुमझुम का 13th चैप्टर जो है होली आई ये रीड करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ का कविता उद्देश्य देख लेते हैं। रंगों का त्यौहार होली से परिचित कराना तथा प्रेम और एकता का भाव पैदा करना। क्या दिया गया है, होली आई रंग बिरंगी होली आई। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि होली आ रही है और किस तरह की होली होती है, रंग बिरंगी, रंगों से भरी हुई होली आई है। धूम मचाती होली आई, घर घर में है खुशियाँ लाई। हलचल मचाकर होली आ रही है और हर घर में खुशियाँ लेकर आई है। बच्चों की ये टोली आई, हाथों में पिचकारी लाई। बच्चों की जो है टोली आ रही है और हाथों में उनके क्या है, पिचकारी है। रंग गुलाल उड़ाती आई होली आई होली आई। गुलाल रंग जो होती है वह उड़ाती हुई होली आ रही है। माइंड मैप दिया गया है और उसमें क्या बताया गया है, रंगों के त्योहार होली का धूम मचाकर हर घर में खुशियों के साथ जाना, गुलाल उड़ाते हुए गलियों में घूमना, बच्चों की टोली का रंग और पिचकारी लेकर बाहर निकलना। नेक्स्ट आपके सेकंड पार्ट में दिए गए हैं कविता की पंक्तियां सही करके लिखिए। आई होली, इसमें ये कविता की पंक्तियां दी गई हैं, आगे पीछे करके दी गई हैं। आपने कविता से देकर ही ये सीधी करके लिखनी है। आई होली, इसको हम कैसे लिखेंगे, होली आई आई होली रंग बिरंगी। ये जो पंक्तियां हैं इसको कैसे लिखेंगे, रंग बिरंगी होली आई टोली बच्चों की ये पिचकारी में हाथ लाई। तो इन पंक्तियों को किस तरह से लिखेंगे, बच्चों की ये टोली आई हाथों में पिचकारी लाई। ये पंक्तियां आपकी कविता में ही दी गई हैं और वहीं से देख के आपने ये सीधी करके लिखनी है। नेक्स्ट आपके व्याकरण कौशल दिया गया है। गोले में से दिए गए शब्दों से मिलान करके अलग अलग वाक्य बनाइए और सुनाइए। किस तरह से ये लिखेंगे, होली रंगों का त्यौहार है, होली में सब गले मिलते हैं, होली में रंग लगाते हैं, होली में माँ व्यंजन बनाती है। इस तरह से ये हम पंक्तियाँ बनाएंगे। सेकंड पार्ट में दिया है, दिए गए चित्र को पहचान कर उनकी ध्वनि पहचानिए और दो नए शब्द बनाइए। फर्स्ट आपका रंग दिया गया है गुलाल और गुड़िया, इस तरह से हम बनाएंगे। आगे है गुजिया गगन। नेक्स्ट आपका बनाएंगे लड्डू लड़का। आगे है कचौरी कमल, पिचकारी पिन, रंग रथ। इस तरह से ये हम दो नए नए शब्द बनाएंगे। थर्ड पार्ट में हाँ और नहीं में उत्तर लिखिए। होली में लड़ाई होती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। होली में पटाखे जलाते हैं, नहीं। नेक्स्ट है बच्चे रंग खेलते हैं, इसको हम हाँ लिखेंगे। सब गले मिलते हैं, ये भी आपका हाँ ही आएगा। आगे फोर्थ पार्ट में दिया गया है अधूरे शब्दों में मात्रा लगाइए। कुछ अधूरे शब्द आपको दिए गए हैं, ये आपने मात्रा लगानी है। पहले में छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे होली, दूसरे में छोटी ई की मात्रा बन जाएगा खिलौना, थर्ड में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे घूमना, फोर्थ में अ की मात्रा लगाएंगे पकवान, फिफ्थ में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे पिचकार, और फिफ्थ में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे गुलाल। सॉरी, बड़े ऊ नहीं, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे गुलाल। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, चित्र से चित्रों के नाम लिखिए। अंगूर, गाड़ी, चूहे, डमरू। इस तरह से ये हम बनाएंगे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो मौखिक था वह था रंगों का त्यौहार किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, रंगों का त्यौहार होली को कहते हैं। ख पाठ है, इस त्यौहार पर बच्चों के हाथ में क्या क्या होता है। उत्तर लिखेंगे, इस त्यौहार पर बच्चों के हाथ में रंग और पिचकारी होती है। नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट में भी प्रश्न दिए गए थे। फर्स्ट प्रश्न है, होली घर घर में क्या लाती है। उत्तर लिखेंगे, होली घर घर में रंग और खुशियाँ लाती है।
खा पाठ आपका है होली पर रंग और पिचकारी कौन लाता है, उत्तर लिखेंगे होली पर रंग और पिचकारी बच्चे लाते हैं। गा पाठ है होली किस किस चीज़ से खेली जाती है, उत्तर लिखेंगे होली रंग गुलाल और पानी से खेली जाती है। तो बच्चों ये था आपका 13th चैप्टर आई होली। इस चैप्टर को आप अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।